आज अब नए टॉपिक पे स्विच ओवर हो रहे हैं जिसका नाम है 1.9 इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल्स। इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल्स का मतलब होता है इसमें आने वाली क्रिस्टल में आने वाली इरेगुलरिटीज़। हमने आगे प्रीफेस में देखा था कि जब कोई क्रिस्टल जनरेट होता है या उसका फॉर्मेशन होता है तो वो क्रिस्टल में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने प्लेस पे अरेंज्ड होते हैं, मतलब उसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। लेकिन वो पोजीशन मेंटेन करने के लिए या तो उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे प्लेस्ड करने के लिए क्या किया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। फ्रॉम कन्वर्ट इट लिक्विड फॉर्म टू सॉलिड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन आई एम यूजिंग वर्ड क्रिस्टलाइजेशन मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कंपाउंड या जो भी कुछ है वो उसके प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। तो उसी के ऊपर डिपेंड एक अपनी नई प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल्स। इसके लिए फ्रेंड्स लेट अस ट्राई टू लर्न विद दिस प्रेजेंटेशन। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्परफेक्शंस और दूसरा वर्ड है क्रिस्टल, तो दोनों ऑपोजिट लगता है। व्हेन वी आर यूजिंग वर्ड क्रिस्टल उसका बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग ये होना चाहिए कि जिस अरेंजमेंट में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी ओरिजिनल मतलब आइडियल पोजीशन पे है, ऐसे ही सॉलिड को हम क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड बोल सकते हैं। लेकिन उसके साथ दूसरा वर्ड आ जाता है इम्परफेक्शंस। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन फॉर्म होता है कि अगर कोई सॉलिड क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है तो उसमें इम्परफेक्शन कैसे हो सकता है, तो उसी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। लेट अस ट्राई टू लर्न इट। तो हर एक कोई एक क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल वर्ड इज यूज्ड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बीइंग अरेंज्ड ऑन देयर आइडियल पोजीशंस, मतलब जहाँ वो होने चाहिए, जहाँ वो सेट होने चाहिए वहाँ ही वो होते हैं। ऐसे ही अरेंजमेंट को क्रिस्टलाइज्ड अरेंजमेंट बोला जाता है। लेकिन ऐसा संशोधन में, रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि ऐसा नहीं होता है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि क्रिस्टल फॉर्म में होने वाला कोई सॉलिड है, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में कोई सॉलिड है, उसमें इम्परफेक्शंस कैसे आता है या तो कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसी के बारे में अपना ये टॉपिक है। तो क्रिस्टल जब होता है उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट इन ऑल डिरेक्शन, व्हेन आई एम यूजिंग वर्ड ऑल डिरेक्शंस मीन ऑल डिमेंशंस, लेंथ, विड्थ, हाइट, इन ऑल सेंस द अरेंजमेंट इज प्रॉपर। बट व्हेन आई एम सेइंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिस्टल फॉर्म, तो एक बड़ा क्रिस्टल बहुत छोटे छोटे टाइनी क्रिस्टल से फॉर्म हुआ होता है। मतलब इट्स ए बंडल, इट्स ए बंच ऑफ टाइनी क्रिस्टल। ए बिग क्रिस्टल इज ए बंच ऑफ टाइनी क्रिस्टल्स, और वो टाइनी क्रिस्टल्स में इरेगुलरिटीज होने की वजह से, ड्यू टू इरेगुलरिटी इन दोज टाइनी क्रिस्टल्स, द बिग क्रिस्टल हैव इम्परफेक्शंस। मतलब करे कोई भोगे कोई, उसका मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे बहुत सारे टाइनी क्रिस्टल्स में आने वाली इरेगुलरिटीज की वजह से एक बड़े क्रिस्टल में इरेगुलरिटीज जनरेट होती है, मतलब फॉर्म होती है। उसी के नाम पे अपना यह टॉपिक है। तो लॉन्ग ऑर्डर में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उसका जो ऑर्डर है, उसकी जो पैटर्न है, वो लॉन्ग रेंज तक अरेंज्ड होती है। फिर भी क्रिस्टल इज यट नॉट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि उसमें जो टाइनी क्रिस्टल है, छोटे छोटे क्रिस्टल है, उसमें इरेगुलरिटीज होती है। अभी क्वेश्चन ये हो गया कि छोटे क्रिस्टल में इरेगुलरिटीज क्यों आई, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमको ये समझना पड़ेगा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है। तो क्रिस्टलाइजेशन मतलब कोई तो भी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उस पर की जाने वाली प्रोसेस, मतलब वो अभी लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड से जब उसका सॉलिडिफिकेशन जब करेंगे तो टर्न बाय टर्न वी विल रिड्यूस द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस होगा वो सॉलिडिफिकेशन फॉर्म में आता जाएगा। जैसे जैसे वो सॉलिडिफाइड होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, अपने अंदर लिक्विड फॉर्म में जो जिगजैग मैनर में घूमने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो उसका सीधा रिलेशन उसके टेम्परेचर के साथ है।
मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर हम रिड्यूस करेंगे, अब टेम्परेचर रिड्यूस करना दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन रेट, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 3 प्रकार के होते हैं, फास्ट, मॉडरेट एंड स्लो। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस फास्ट है, मतलब क्या, बहुत स्पीड से हम लोग उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं। तो जितना स्पीड से हम लोग उसका क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे सेट होने के टाइम नहीं मिलेगा। मतलब वो सेट हो उससे पहले उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी पोजीशन पे जो सेट होना चाहिए उससे वो डेविएट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उससे मॉडरेट टेम्परेचर पे उसको क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में ले जाए। तो मॉडरेट फॉर्म में भी आने के लिए उसको टेम्परेचर थोड़ा हायर लगता है। मतलब कि मॉडरेट टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करने से भी वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे सेट नहीं हो सकता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डन द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ऑन वेरी लो रेट, मतलब बहुत लो रेट पे उसका क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा। अभी लो रेट पे क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो होगा क्या, लो रेट से क्रिस्टलाइजेशन करने में टाइम फ्रेम बहुत बड़ी हो जाएगी, मतलब टाइम ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो एक तरफ हमको लॉस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का लॉस है, दूसरी तरफ टाइम का लॉस है। उसका मीन निकालते हुए क्या करना पड़ेगा, तो कि भाई मॉडरेट रेट पे हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। जैसे ही हमने एक मॉडरेट रेट पे क्रिस्टलाइजेशन किया उसका मतलब कि वहाँ कुछ न कुछ तो डिफेक्ट आएगी ही, और वो डिफेक्ट प्रोसेस मतलब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से होने वाली जो इरेगुलरिटीज़ है उससे क्या होगा, एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी ओरिजिनल मतलब आइडियल पोजीशन पे बैठना चाहिए वो वहाँ बैठ नहीं पाएगा, और उसी का दूसरा नाम है इरेगुलरिटीज़, और उसी का तीसरा नाम है डिफेक्ट या तो फिर इम्परफेक्शंस। कैसे वो इम्परफेक्शंस आती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो पॉइंट्स आपको लिख के स्लाइड पे दिख रहे हैं वही मैनर में आपको अपने नोट्स में उसको लिखना है, जिससे वी विल बी एबल टू राइट डाउन इन आवर एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो डिफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। मेनली डिफेक्ट कैन बी कैटेगराइज्ड बाय 2 टाइप्स। विच 2 टाइप्स? फर्स्ट इट इज नॉन एज पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब हम लोग समझते हैं, फिर बाद में दूसरा डिफेक्ट का नाम है लाइन डिफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट डिफेक्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन डिफेक्ट? मान लो कोई एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल में हर एक कॉर्नर पे या तो फेस पे या तो एज पे या तो एंट्रेंस एरिया में कोई न कोई तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बैठा है, मतलब अरेंज्ड मैनर में है। लेकिन पूरे के पूरे क्रिस्टल में अरेंज्ड हुए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसमें से कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी पोजीशन से डेविएट हो गया, मतलब अपनी पोजीशन को छोड़ के चला गया। या तो कॉर्नर से चला जाएगा, या तो वो फेस से चला जाएगा, या तो वो एज पे से चला जाएगा। अगर वो चला गया तो जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी यहाँ क्या हो गया, वैक्यूम जनरेट हो गया, वैकेंसी जनरेट हो गई, एब्सेंसी जनरेट हो गई। उसी को बोला जाता है पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरी डिफेक्ट जिसका नाम है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट उसके वर्ड में ही उसका मीनिंग है। लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या, अगर एब्सेंट है तो पूरी की पूरी लाइन एब्सेंट है। सपोज मान लो कि क्लास में पढ़ने वाले 3 फ्रेंड्स एक ही बेंच पे बैठते हैं, उसमें से कोई एक फ्रेंड आज एब्सेंट है तो दैट एब्सेंट इज नॉन एज पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन तीनों ने मान के बोला कि आज बंक करते हैं और मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी बेंच पे से दैट ऑल स्टूडेंट्स वेर एब्सेंट, मीन्स दे आर नॉट कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, दे विल कॉल्ड लाइन डिफेक्ट्स। तो उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट इन ए एटम इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। जबकि लाइन डिफेक्ट में इरेगुलरिटीज पूरी की पूरी लाइन में आती है। वो वर्टिकल मैनर में हो सकती है, वो डायगोनल मैनर में हो सकती है, वो हॉरिजॉन्टल मैनर में, कोई भी पूरी की पूरी लाइन पे से जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एब्सेंट हो जाते हैं तो वैसी डिफेक्ट को बोला जाता है लाइन डिफेक्ट। तो उससे आगे हम लोग जाएंगे। लेकिन आउट ऑफ दिस 2 डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट, दोनों में से हमको 12th में जस्ट पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही समझना है। लाइन डिफेक्ट फर्दर स्टडी में जब हम जाएंगे कॉलेज लेवल पे तब उसमें वो आएगा, लेकिन यहाँ हमको जस्ट पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही समझना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट डिफेक्ट्स। तो
तो पॉइंट डिफेक्ट्स कैन बी फर्दरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, मतलब अकेली पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर वी कैन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. नंबर 1 is known as stoichiometric defect. When we are using word stoichiometric, so we should keep in our mind them stoichiometric relation must be maintained. वो stoichiometric relation क्या है वो हमने 11th में पढ़ा है. तो stoichiometric defect, this is the first defect, is known as a point defect. The second defect is known as impurity defect, and third defect is known as non-stoichiometric defect. तो तीनों 3 डिफेक्ट हमारे दिमाग में यही सीक्वेंस में समझना है. फर्स्ट इज नॉन एज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एंड थर्ड वन इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. तो लेट अस स्टार्ट विथ ऑल दिस 3 डिफेक्ट्स. नंबर 1 डिफेक्ट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. सबसे पहला ये डिफेक्ट समझने का शुरुआत करें उससे पहले ये समझना है कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का बेसिक मीनिंग क्या होता है. आफ्टर जनरेटिंग, या तो ये डिफेक्ट अगर क्रिस्टल में जनरेट हो गई, कौन सी, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कोई क्रिस्टल में जनरेट होने के बावजूद भी पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है उसका स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन बिगड़ता नहीं है. द स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन इज नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड, एंड दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट. When we are using word thermodynamic defect, उसका मतलब क्या हुआ, the defect have some relation with the temperature. ये डिफेक्ट का टेम्परेचर के साथ कुछ न कुछ तो रिलेशन है. तो स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन दो टाइप के कंपाउंड में देखने को मिलती है. फर्स्ट इज नॉन एज इन नॉन आयोनिक सॉलिड. व्हेन वी आर यूजिंग वर्ड नॉन आयोनिक मीन्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मे बी एटम्स or maybe a molecules. The constituent particles will never be a ions, and such, that's why it is known as non-ionic solids. Okay, non-ionic solid में भी सब 2 डिपार्टमेंट है, जिसमें से पहला नाम है वैकेंसी डिफेक्ट, जिसका नाम है वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरे डिफेक्ट का नाम है इंटरस्टेटियल डिफेक्ट. तो हमको आज के इस वीडियो में खाली ये सिर्फ दो ही डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है, बाकी की डिफेक्ट आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे. तो नॉन आयोनिक सॉलिड में देखी जाने वाली या पाई जाने वाली जो डिफेक्ट है उसी को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टेटियल डिफेक्ट. लेकिन अगर यही डिफेक्ट अगर आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलेगी तो उसका नाम बदल जाएगा. तो उसका नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट और सेकंड नेम इज शॉटकी डिफेक्ट. लेकिन एक मजेदार बात क्या है, इन आयोनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट इज नथिंग बट ए वैकेंसी डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट इज नथिंग बट ए इंटरस्टेटियल डिफेक्ट. मतलब हर एक को अपना नाम दिया गया है, क्योंकि आयोनिक सॉलिड में फ्रैंकल नाम का एक साइंटिस्ट हो गया, उन्होंने वैकेंसी डिफेक्ट को डिफाइन किया. वैसे ही शॉटकी नाम का एक साइंटिस्ट हो गया, शॉटकी ने आयोनिक सॉलिड में इंटरस्टेटियल डिफेक्ट को डिफाइन किया, तो उसी के नाम से वो डिफेक्ट को जाना जाता है. तो सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विथ वैकेंसी एंड इंटरस्टेटियल डिफेक्ट इन नॉन आयोनिक सॉलिड. तो वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी मतलब एब्सेंसी, मुझे जहां होना चाहिए वहां मैं अवेलेबल नहीं हूं. इट इज कॉल्ड माई वैकेंसी, माई एब्सेंसी. सेम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिस्टल, तो क्रिस्टल में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने पोजीशन पे होना चाहिए, इट इज आइडियली. बट व्हेन वी कैन सी द फिगर, इन दिस फिगर all spheres 1 2 3 in a vertical manner and 1 2 3 4 in a horizontal manner, means 4 3s are 12 sphere must be available at their position. तो आप देख सकते हो ये पोजीशन पे स्फीयर अवेलेबल नहीं है. उसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ ये स्फीयर का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी पोजीशन पे अवेलेबल नहीं है. अवेलेबिलिटी नहीं होना मीन्स वैकेंसी होना, और वैकेंसी का ही दूसरा नाम है वैकेंसी डिफेक्ट. और दूसरी एक पोजीशन यहाँ देख सकते हो आप स्टूडेंट्स
कि यहाँ भी स्फीयर अपने पोजीशन पे नहीं है। तो उसका मतलब क्या हो गया, व्हेन सम ऑफ द लेटाइज साइड्स आर वैकेंट द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। उसमें वैकेंसी हो गई, मतलब कि जो क्रिस्टल साइड अभी वैकेंट है उसी से जनरेट होने वाली जो डिफेक्ट है उसको बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। अभी एक्चुअली यहाँ जो फिगर दिखाई गई है उसके हिसाब से कितने स्फीयर या कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होने चाहिए, 12। कितने अवेलेबल है, 10। कितने एब्सेंट हो गए, 2। तो उससे क्या होगा, तो उससे क्रिस्टल की डेंसिटी पे इफेक्ट आती है। कैसे आती है, अगर मान लो कि ऑल पोजीशंस आर बीन फिल्ड, अगर हर एक पोजीशन पे अपना क्रिस्टल साइड भरा हुआ फिल्ड हुआ होता तो आउट ऑफ 12 साइड एंटायर 12 साइड विल बी फिल्ड। लेकिन यहां 2 साइड खाली है, मतलब 2 स्फीयर एब्सेंट है। 2 स्फीयर्स आर एब्सेंट मीन्स देयर मे बी ए मास लॉस। 2 स्फीयर चले गए मतलब मास चला गया, मास चला गया मतलब वॉल्यूम चला गया, एंड मास और वॉल्यूम लॉस मीन्स डेंसिटी लॉस। तो नीचे लिखा है, देख सकते हो आप, द रिजल्ट्स द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अगर कोई क्रिस्टल में वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट हो गई तो उससे वो क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज होती है, और बाय डिफॉल्ट ऐसी डिफेक्ट जनरेट होती है, या तो फिर अगर ऐसी डिफेक्ट को हमको बढ़ाना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस सच टाइप ऑफ डिफेक्ट, व्हेन वी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टल। इसका मतलब क्या हो गया, क्रिस्टल का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो भी ऐसी डिफेक्ट जनरेट होगी। इफ यू वांट टू डेवलप द सच टाइप ऑफ डिफेक्ट वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ आवर क्रिस्टल्स। तो ऐसी डिफेक्ट बहुत बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम में अगर आपको कुछ पूछा जाता है तो ये 3 पॉइंट और ये फिगर ड्रॉ करनी है और 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स लेने हैं। देन आफ्टर सेकंड डिफेक्ट इज नॉन एज इंटरस्टेटियल डिफेक्ट। इंटरस्टेटियल मतलब इंट्रिंसिक एरिया में, मतलब 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो बैठे हैं, 2, 3, 4, 5 जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अवेलेबल है, आप फिगर में देख सकते हो कि यहां जो क्रिस्टल साइड मतलब के लेटाइज साइड अवेलेबल फील्ड होनी चाहिए वो तो है ही, उसके साथ ये 2 जो आप फिगर में देख रहे हो, ये जो लेटाइज पोजीशन है वो एक्स्ट्रा फील्ड है, मतलब दे आर नॉट एक्सपेक्टेड, दे आर फॉरेन एलिमेंट, ये एक्सपेक्टेड नहीं है ये पोजीशन पे, और सच टाइप ऑफ पोजीशन इज नॉन एट इंटरस्टेटियल पोजीशन। आप ऐसे समझ सकते हो, एक बड़ा सा कंटेनर है और वो बड़ा सा कंटेनर है, वो पूरा का पूरा कंटेनर फुटबॉल से भरा हुआ है। वो फुटबॉल से भरा हुआ जो कंटेनर है वो फुटबॉल के बीच में थोड़ी सी गैप रहती है, वॉइड रहता है, हॉल रहते हैं, छोटे से छोटे छिद्र रहते हैं। अगर उसमें टेबल टेनिस वाला बॉल अगर डाल दोगे तो बड़े बड़े वॉलीबॉल के बीच में होने वाले छोटे छोटे हॉल में वो टेबल टेनिस का बॉल चला जाएगा। मतलब टेबल टेनिस का बॉल कहाँ गया, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए आपको वो कंटेनर में से कोई वॉलीबॉल निकालना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो इंटरस्टेटियल साइड में घुस जाएगा। वो कब हो सकता है, द डिफरेंस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हायर। द वॉल्यूम डिफरेंस अगर हायर होगा तो 4 बड़े बड़े लोगों के बीच में, 4 बड़े बड़े स्फीयर के बीच में जो इंटरस्टेटियल पोजीशन है उसमें आके एक छोटा वाला एटम या स्फीयर या लेटाइज पॉइंट विल बी फिल्ड। तो अगर ऐसा कोई डिफेक्ट जनरेट होता है तो उसी डिफेक्ट को बोला जाता है इंटरस्टेटियल डिफेक्ट। उससे क्या होगा, जब हमने वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में समझा तो उसमें ऐसा देखा कि कोई पोजीशन से कोई लेटाइज पॉइंट एब्सेंट है, यहाँ नहीं है, यहाँ एडिशनल अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ 2 मतलब एक नंबर 1 हियर एंड नंबर 2 ओवर हियर, तो 2 लेटाइज पॉइंट एडिशनल है। मतलब क्या हो गया, ज़्यादा स्फीयर मतलब ज़्यादा मास, ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा डेंसिटी। तो इन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल बिकम इंक्रीजेस। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये हमको समझना है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा है, इस वीडियो में हमने इन नॉन आयोनिक सॉलिड में जनरेट होने वाली या तो पाई जाने वाली 2 डिफेक्ट के बारे में सोचा। फर्स्ट डिफेक्ट इज नॉन एज ए वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकंड डिफेक्ट इज नॉन एज ए इंटरस्टेटियल डिफेक्ट। इन वैकेंसी डिफेक्ट the density of the crystal become decreases
एंड इन इंटरस्टेटियल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल बिकम इंक्रीजेज। ये हमको समझना है। बाकी बची जो 2 और 3, मतलब आउट ऑफ 3, मतलब फर्स्ट डिफेक्ट जो हमारी थी वो कौन सी थी? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में हमने जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें से 2 डिफेक्ट के बारे में हमने समझ लिया है। उसके बाद की जो डिफेक्ट है वो हम नए वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। तब तक ये डिफेक्ट को आपको नोट डाउन करना है और राइट अप करके लर्न करना है और उसको ओके करना है। ओके, थैंक यू।